Hello everyone, welcome back to my new video. In this video, we are going to discuss about Geoffrey Chaucer's work, Prologue to the Canterbury Tales, which was written in middle century. So let's get started. Basically, it is a collection of 24 tales and it remained incomplete because Chaucer died before he could complete it. The Canterbury Tale. The Canterbury is a story within a story. April is the month of regenerations. There were 30 pilgrims are introduced, including host. The narrator opens the general prologue with a description of return of spring. He describes the April rains, the flowers and leaves and chirping of birds. So basically इससे आप क्या समझ सकते हो, कैंटरबरी टेल एक स्टोरी है, विद इन अ स्टोरी है. उस टाइम में क्या होता है, अप्रैल का मंथ है जिसको हम लोग रीजनरेशन का मंथ बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें स्टार्ट होती है. जैसे हमारे नए नए क्लासेस स्टार्ट होते हैं, नई नई सेशन स्टार्ट होती है. उसी तरह अप्रैल एक रीजनरेशन का मंथ हुआ करता है. और उस समय क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग ना पिलग्रिमेज पे जाते हैं, यात्रा करने, जहाँ बड़े बड़े हमारे मंदिर होते हैं या फिर मतलब हर सोसाइटी के लोग, हर कल्चर के, हर रिलीजन के लोग जिनका जहाँ मंदिर होता है या पूजा करने की, प्रार्थना करने की जो भी जगह होती है वहाँ जाते हैं. तो यहाँ पे भी होस्ट को इंक्लूड करके टोटल 30 पिलग्रिम्स जाने वाले हैं. और नैरेटर ओपन करते हैं प्रोलोग को कि स्प्रिंग का रिटर्न, मतलब रिटर्न ऑफ स्प्रिंग है, मतलब स्प्रिंग का समय है, अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है, थोड़ी थोड़ी कभी कभी बारिश होती है, नए नए तरह के फूल खिल रहे हैं, बर्ड्स सुबह सुबह के समय में मौसम इतना अच्छा होता है, बर्ड्स के जो चर्पिंग्स होते हैं वो सुन के मन को कितना सुकून मिलता है, सुबह सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा अच्छी लगती है. तो बेसिकली पोएट जो है स्टोरी को इस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं और ये सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. It tells the story of a group of pilgrims on their way to Canterbury to visit the shrine of Saint Thomas Becket at Canterbury Cathedral. And for time passes, each of the pilgrims has to tell 4 stories on their way to and from their ultimate destination. The pilgrims stayed in the Tabard in Southwark across the Thames from London. So यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो ये जो पिलग्रिम्स थे वो सब कोई अलग अलग जगह से आते हैं और सब कहाँ पे मिलते हैं. एक टाबार्ड इन है, मतलब एक होटल है साउथवर्क में, लंदन के थेम्स रिवर के आसपास, वहाँ पे सब कोई मिलते हैं. और फिर सब डिसाइड करते हैं कि अगर सबको जाना है तो हम लोग क्यों ना इकट्ठा चले, तो उससे हमारा एंटरटेनमेंट भी होगा, कोई बोर भी नहीं होगा. और ऑन दैट पर्पस होस्ट ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम जाते वक्त पर हेड 2-2 टेल बोलेंगे और आते वक्त 2-2 टेल बोला जाएगा. तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी अच्छा पास हो जाएगा और हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकेंगे, समझ सकेंगे और एंटरटेन भी हो सकेंगे. So we'll introduce the characters of the tale. First one is Knight. He was truth, honor, freedom and courtesy. Knight followed the idea of chivalry. So यहाँ पे जो नाइट है ये बहुत ज़्यादा ऑनर्ड थे, फ्रीडम रहते थे, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले थे. ठीक है. नेक्स्ट है मिलर. He was healthy and strong. His beard was like fox hair. It means straight. His hair is like as red as the air of saw. ठीक है. तो यहाँ पे क्योंकि हम अगर इतने सारे कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स के बारे में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कैरेक्टर्स की जो छोटी छोटी पर्सनालिटी जो है, उनके परसेप्शंस जो हैं वो कैसे होते हैं, उनकी आइडेंटिटी कैसी है. नेक्स्ट, द रीव्स. ही वॉज एक्सपर्ट इन नॉलेज ऑफ रेन एंड ड्रॉट. तो रीव जो है उनको क्या चीज़ की एक्सपर्टीज थी, जो जब भी कभी बारिश होती है या फिर कभी भी सूखा पड़ना जाता है, ड्रॉट होने वाला रहता है, तो उनका ये
अपना मानना था, उनकी ये एक्सपर्ट फील्ड थी कि उन्हें पता चल जाता था. ही न्यू वेरी वेल अबाउट हार्वेस्ट, कब फसलों की कटाई होनी है, कब बुआई होनी है, ये सब चीज़ें उनको पता होती थी क्योंकि वो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे, समझते थे, इवन एक्सपर्ट थे. नेक्स्ट वन, द कुक. ही वॉज एक्सपर्ट इन बॉइलिंग एंड रोस्टिंग चिकन्स. तो कुक बहुत तरह के होते हैं. बहुत सारे कुक जो होते हैं जो वेजिटेरियन खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत लोग नॉन वेजिटेरियन अच्छा बनाते हैं. तो यहाँ पे जो कुक की पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में बताया जा रहा है कि वो चिकन को रोस्ट करने में उसने बहुत महारत हासिल की हुई थी. मतलब लाइक वो चीज़ें बहुत अच्छी से करता था. नेक्स्ट, द वाइफ ऑफ बाथ. शी वॉज लिटिल डीफ and she had 5 husbands. She was bold and outspoken. So यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो the wife of बाथ हैं उनके 5 husbands थे, ठीक है, एंड वो बोल्ड और आउटस्पोकन थी, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट रहती थी. जो भी उनको कहना होता था वो फेस टू फेस किसी से भी बात करती थी. नेक्स्ट, द फ्रायर. ही वॉज वेरी एक्सपर्ट इन फ्लैटरिंग. फ्लैटरिंग मतलब किसी को भी ऐसा चापलूसी करना, किसी को भी बेवकूफ़ बनाना, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात बोल के. ही वॉज अ वेंटॉन. ही वॉज काइंड एंड सिंपैथिक, ऑल्दो on the another side he was also kind or sympathetic. Okay, the next one is the summoner. He had a red face. He was very cruel. वो बहुत ज़्यादा cruel था. He loved garlic and onion. और यहाँ पे इसकी पर्सनल चॉइस ये थी कि उसे गार्लिक और अनियन बहुत पसंद था. नेक्स्ट, द क्लर्क. ही लाइक्स स्टडी ऑफ लॉजिक. ये जो था इसे ना लॉजिक वाली चीज़ें बहुत पसंद थी. ये कभी भी इधर उधर या अंधविश्वास वाली चीज़ों पे बात नहीं करता था. ही वुड प्रेफर टू कीप नियर हिज बेड 20 वॉल्यूम्स ऑफ एरिस्टोटल्स एंड हिज फिलॉसफी. उसे क्या, एरिस्टोटल की जो वर्क है 20 वॉल्यूम्स और उसकी जो भी कोई फिलॉसफी की वर्क थी वो उसे अपने बेड के नियर रखता था क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करता था. वो एनी टाइम बेड टाइम में उसे रीड भी करता था. The merchant, his Sikh profile, he had freed beard. His dress is attractive. So यहाँ आप देख सकते हो कि मर्चेंट की एक क्वालिटी आ रही है कि उसने जो ड्रेस पहन रखी थी वो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव थी. नेक्स्ट है द स्क्वायर. स्क्वायर वॉज द सन ऑफ नाइट. जो नाइट हमने पहले पढ़ा जो कि बहुत ईमानदार और बहुत हिम्मत वाला था, उसका ये बेटा है. एंड हैज कर्ली हेयर. और इसका ना जो बाल था, हेयर था, वो कर्ली था. ही वॉज इन हैबिट ऑफ सिंगिंग एंड फ्लूटिंग. और इसे गाना गाना और फ्लूट बजाना बहुत ज़्यादा पसंद था. नेक्स्ट है द फ्रैंकलिन. हिज बियर्ड वॉज एज वाइट एज डेजी. डेजी की जो फूल होते हैं ना, तो उसके बियर्ड कुछ वैसे थे, एज वाइट. तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि बहुत लोगों को बहुत अलग अलग चीज़ों से कंपेयर किया जा रहा है. कभी फॉक्स हेयर से, कभी डेजी के फ्लावर से, क्योंकि उसका जो कॉम्प्लेक्शन कलर होता है उससे. ही बिलीव दैट परफेक्ट ब्लिश इज ग्रेटेस्ट थिंग इन लाइफ इज सेंशुअल प्लेजर. The physician. He was well in astrology. He was a perfect doctor. So there was also a doctor. Next, the pardoner. He was the friend of summoner. He sang so loudly. His hair is as black as wax. So ये जो pardoner है ये summoner का friend था और ये बहुत जोर जोर से गाना गाता था. और इसकी जो hair थे again ये as black as wax थे, ठीक है. Next, the shipman. He was little bothered about Scriptilius. Next, the priors. Her name is Madame Eglantine. She is modest, coy, and courtesy. The next one is monk. He cares little for the rule. Devotes time to hunting and eating. ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय hunting और eating में देता था. The plowman. The plowman is an honest worker. He is a virtuous man. He wears a tabard smock that reflects his poverty. The sergeant of law. He is cautious and wise. He upholds justice in every dispute.
इसका क्या था, ये हर एक चीज में, हर एक फैक्टर में जस्टिस को ढूंढता था और जस्टिस पे ही डील करता था। द मैन ऑफ लॉ, अ सक्सेसफुल लॉयर commissioned by the king. The parson, the only devout churchman in the company, the parson lives in poverty. The manciple, a manciple was in the charge of getting provisions for college or court. Next, the guildsman. The five guildsmen are the haberdasher, the carpenter, the weaver, the dryer, and the tapestry maker. They represent the new rising classes. तो ये सब उस टाइम के ना कुछ ऐसे लोग थे जो नई नई तरह की चीजें हो रही थी उसमें उसके क्वालिटी को, उसके चीजों को बताते थे। जैसे कैसे आप समझ सकते हो कि एक टाइम था जब हमेशा डॉक्टर इंजीनियर की ही चीजें चलती थी, प्रोफेशन चलती थी, कोई भी पूछता था तो शायद यही सब चीजें। लेकिन नाउअडेज आप देख सकते हो कि कितने सारे ऑप्शंस हैं लोगों के पास, कितनी सारे फील्ड्स हैं जिसमें वो जा सकते हैं, जिसमें वो अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। तो ये भी उस समय नए नए चीजें उभर के आ रही थी। The next one is the yeoman, the servant who accompanies the knight and the squire. Now the last, host of the inn. वो जो इन है, इन मतलब होटल के जो होस्ट है, मतलब उन जितने भी पिलग्रिम्स में से जो होस्ट थे जिन्होंने सब कुछ डिसाइड किया कि हम लोग ऐसे करेंगे was the man of bright eyes. उनकी जो आंखें थी बहुत ही चमकीली थी। अभी तक ने हमने देखा कि हमने हर एक कैरेक्टर के बारे में कुछ कुछ चीजें जान ली है, समझ ली हैं। तो जब हम इंडिविजुअली सबके टेल्स पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा इजी होगा इन सब चीजों को पढ़ने में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, कीप एंजॉयिंग एंड कीप वॉचिंग।